हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12 जो कि हमारा है केमिस्ट्री। तो जैसा कि आप सभी का आज 8 मार्च पेपर है, तो आज आप सभी को ये जितने भी आपको हम बीआईएमपी क्वेश्चन को बता रहे हैं, तो इनको आप सभी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है कि आपके लगातार पूछे गए हैं और बीआईएमपी हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को इंडिया तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन प्रश्नों को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इनको तैयार करके ही जाइएगा, क्योंकि आज आप सभी का 8 मार्च जो है पेपर है। तो आज आपको ये सभी प्रश्न तैयार कर लेना है, आपको किसी न किसी तरह आपको इसको तैयार कर लेना है। तो चलिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, जो आपके इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो है हमारा एमिनो अम्ल। क्या? एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल की परिभाषा लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एमिनो अम्ल क्या होता है? देखिए, एमिनो अम्ल देखो होता क्या है। देखिए, वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह, एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमिनो अम्ल की परिभाषा। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, लिखेंगे वे यौगिक जिनमें एक या अधिक एमिनो समूह तथा एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो इस तरह आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका एंजाइम है। क्या? एंजाइम। तो एंजाइम पर जो आपका पूछेगा वो पूछेगा परिभाषा। क्या? परिभाषा। किस तरह पूछेगा? एंजाइम की परिभाषा को लिखिए, एंजाइम की परिभाषा बताइए। क्या? एंजाइम की परिभाषा क्या है? इस तरह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो आपको किस तरह लिखना? लिखेंगे एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या? जो एंजाइम है जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो जीवधारियों में होने वाली जो विभिन्न रासायनिक अपक्रियाओं में समन्वय के कारण ही जीवन क्या होता है? संभव होता है। तो इस तरह आपको एंजाइम की परिभाषा लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, तैयार हो जाएगा, आप सभी को तैयार कर लीजिएगा। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो आपका तीसरा नंबर जो है विटामिन। क्या? विटामिन। तो इस पर आपका बोर्ड एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, किस तरह पूछेगा? संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए पूछता है। क्या? संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, लिखेंगे विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांक ने। कब किया था? सन 1912 ईस्वी में किया था, जो कि फ्रांक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने विटामिन शब्द का एक प्रयोग दिया था, यानी कि शब्द जो है शब्द का नाम दिया था। कब? सन 1912 ईस्वी में। इतना याद हुआ? जिसका अर्थ क्या है? वाइटल एमिन्स। क्या? जिसका अर्थ होता है वाइटल एमिन्स, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसके कारण जो होता है, जो जीवित निकाय होते हैं उनमें जो मिलने वाले एमीन होते हैं, क्या? एमीन। तो उन्हीं के कारण जो होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टिप्पणी। किस पर? विटामिन पर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस पर परिभाषा भी पूछ लेता है। तो परिभाषा मैंने आप सभी को, देखिए, वन शॉर्ट वीडियो जबकि मैंने कल आपको बताया, वन शॉर्ट वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। तो मैंने कल ही अपलोड किया है, तो जाकर देख लीजिएगा वन शॉर्ट वीडियो। उसमें मैंने आपको 6 टॉपिक बताया है, 6 टॉपिक में आपको तैयार कर लीजिए। आपको कुछ नहीं पढ़े हैं तब भी आपको तैयार हो जाएगा। तो इसको देखने के बाद आपको उसको जरूर देख लेना है। उसके बाद हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका चौथा नंबर जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है? क्या? वसा वाला जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर के लिए जो वसा का उपयोग है, यानी महत्व है, क्या महत्व है, वही आपको बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे वसा जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। क्या? जो वसा है शरीर को क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है। क्या? जो वसा है वह शरीर के कोमल भागों को क्या करती है? रक्षा करती है। और शरीर को बाहरी जो सर्दी और गर्मी से बचाती है। क्या? जो शरीर के बाहर की जो आपकी होती है उसको सर्दी और गर्मी से बाहर से आपको बचाती है। शरीर को जो बाहर से सर्दी गर्मी है उससे बचाती है। क्या? जो वसा है। तो ये आपका महत्व है शरीर के, मानव शरीर के लिए वसा का महत्व है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, चौथा नंबर आपका ये क्वेश्चन है। तो चलिए, पांचवा जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं।
पांचवा जो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो है संकर आयन। क्या? संकर आयन को परिभाषित कीजिए। तो संकर आयन होता क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो लिखिएगा, उदासीन अणुओं या फिर आयनों के केंद्रीय धातु परमाणु से उपसंयोजन आबंध द्वारा आबंधित होने से प्राप्त स्पीसीज पर यदि धन या ऋणावेश उपस्थित होता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐसी स्पीसीज को क्या कहेंगे, संकर आयन कहेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा दिक्कत होगी इसको याद करने में, लेकिन आपको याद कर लेना। याद करने के बाद इसको 2-3 बार लिख लीजिएगा, आपको ये बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6ठा नंबर, वो है प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। तो प्रोटीन को कैसे आपको लिखना है, इसका परिभाषा देखिए, बहुत ही आसान है, याद हो जाएगा। लिखेंगे, वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ। क्या? वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ हैं जो भिन्न भिन्न या फिर समान अल्फा एमिनो अम्लों के संयोग से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। यानी कि लिखेंगे, वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ हैं जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो अम्लों के संयोग से प्राप्त होते हैं, वह हमारे प्रोटीन कहलाते हैं। तो इस तरह आपको इसका परिभाषा लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 7वां नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 7वां नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। तो इसमें से आपका देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछेंगे, 100% है, इसमें से आपका जो है बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ज़्यादा। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करें, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वह ध्रुवण गुणक और पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन होते हैं, या वे पदार्थ हैं होते हैं। क्या? या फिर वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं। क्या? जो मोनोसैकेराइड है उसके कई अणु देते हैं। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए 8वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 8वां नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इसमें दिया है मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। क्या? जो मोनोसैकेराइड है उसको वह क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे, वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। देखिए जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके छोटे छोटे अणु होते हैं वह जल अपघटित नहीं हो सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां नंबर। क्या? 9वां नंबर आपका देखिए अंतर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंतर है, BIMP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लिए, रिपीटेड है, कई बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए आपका अंतर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर बताना है। तो एक तरफ लिखेंगे ग्लूकोज। क्या? एक तरफ लिखेंगे ग्लूकोज और एक तरफ लिखेंगे फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज में पहला लिखेंगे, इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। जो ग्लूकोज है इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रक्टोज क्या है, इसे फलों की चीनी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? जो फ्रक्टोज है इसे फलों की चीनी के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज में दूसरा लिखेंगे, यह 6 सदस्यीय वाला है। क्या? जो ग्लूकोज है यह 6 सदस्यीय वाला है। और फ्रक्टोज क्या है, यह 5 सदस्य वाला है। जो फ्रक्टोज है यह 5 सदस्य वाला है। और ग्लूकोज में तीसरा लिखेंगे, यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत है। जो ग्लूकोज है यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन फ्रक्टोज जो है यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त स्रोत नहीं है। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद चौथा लिख दीजिएगा इसमें, ग्लूकोज में, यह कम वसा का उत्पादन करता है। कौन? जो ग्लूकोज है वह कम वसा का उत्पादन करता है, और फ्रक्टोज जो है वह अधिक वसा का उत्पादन करता है। तो ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर हो गया। तो ये 9वां नंबर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वैद्युत कण संचलन पर टिप्पणी लिखिए। क्या? वैद्युत कण संचलन पर टिप्पणी लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर लिखेंगे, जब कोलाइडी विलयन में, क्या? जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण क्या होते हैं, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इसी को हम कहते हैं, इस क्रिया को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। समझिएगा,
जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण क्या करते हैं, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया को हम वैद्युत कण संचलन कहते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये टिप्पणी है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो ये था आपका 10 महत्वपूर्ण आपका वायरल क्वेश्चन, यानी कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। टॉप 10 आपका ये क्वेश्चन था, इसको आप सभी तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन, इनको तैयार कर लीजिएगा। अगर ये सभी क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया तो इनको तैयार कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर से कह दे रहे हैं, तो और नोटिफिकेशन ऑन कर रखिएगा। तो ये थे, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के सब्जेक्ट के साथ।